नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज का मंच पर ऑन द स्पॉट एक्शन। निवाड़ी में जनसभा के दौरान पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार पर सीएमओ को किया सस्पेंड, निलंबन का आदेश भी जारी। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में आज से होगी पेरेंट टीचर मीटिंग। 2 साल बाद 3 बार होगी पीटीएम। देश में आज से संसद टीवी के रूप में नए सरकारी चैनल की सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज पर विचार हो सकता है। क्वाड की मीटिंग के लिए 24 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में देंगे भाषण। पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकी समेत 6 को किया गिरफ्तार। त्योहारों के दौरान देश भर में ब्लास्ट करने की साजिश रची जा रही थी। कोविड मुआवजे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा, आपकी जान दूसरों से ज्यादा कीमती नहीं, हम आपको अलग नहीं मान सकते। कोरोना के मामले कम होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिकली मोड पर क्लासेस की होगी शुरुआत। जाट राजा को मिला असली सम्मान। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला। सीएम योगी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। कहा, कोरोना नियंत्रण में यूपी नंबर 1। प्रदेश में मिल रहे रोजगार के नए अवसर। पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ को दी सौगात। इस दौरान गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ संबोधन में कहा, यह विधि आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र होगा। अलीगढ़ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर से भारत मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबके विकास से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। भारत में नए उद्योग चलाए जा रहे हैं। यूपी देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। सीएम ने कहा कि युवा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में पढ़ें। कई महापुरुषों के बारे में बताया नहीं गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जीवन प्रेरणा है और महेंद्र प्रताप ने देश के लिए त्याग किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश पुरानी गलतियों को सुधार रहा है। आज देश को आगे ले जाने का प्रयास हो रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। टीकमगढ़ में जनदर्शन के दौरान बोले सीएम शिवराज। कहा, गरीब के बच्चों में होती है प्रतिभा और क्षमता। अगर उन्हें पढ़ाई की सुविधा मिल जाए तो वो आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा, अपने बच्चों का एडमिशन बड़े कॉलेजेस में हुआ तो फीस माता पिता नहीं उनके मामा भरवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सीएम ने कहा, अब फिर से होगा सर्वे और आवास की सूची में जो गरीब है, जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनको हम पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि देंगे। टीकमगढ़ में पानी की समस्या पर बोले सीएम। कहा, नल जल योजना के जरिए टंकी बनाकर पाइपलाइन बिछाकर और टूटी वाला नल लगाकर घरों में पीने का पानी दिया जाएगा। टीकमगढ़ के जैरोन में एक्शन में देखे सीएम शिवराज। प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार की जानकारी मिलने पर की कार्रवाई। सीएम ने तत्कालीन सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की सीबीआई से जांच करवाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों को दी
दो बड़ी सौगातें। नवा रायपुर में आईटीएम यूनिवर्सिटी बैडमिंटन अकादमी का किया उद्घाटन, वर्चुअली तरीके से जुड़े मंत्री उमेश पटेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बारिश पर बयान, सीएम ने कहा छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो रही है, किसानों की चिंता दूर हो गई है। रायपुर में जलभराव पर सीएम का बयान, कहा अचानक हुई तेज बारिश में कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। सीएम ने कहा जलभराव के वक्त लोगों को यात्रा नहीं करनी चाहिए, सुरक्षित सड़कों का इस्तेमाल करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में राकेश टिकैत की अगुवाई में होने वाली है किसान महापंचायत। महापंचायत को लेकर सीएम का बयान, कहा टिकैत का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। सीएम ने कहा दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी जी ने की थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में टिकैत समर्थन मांगते हैं तो दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा हमारी लड़ाई समाज को तोड़ने वाली विचारधारा से है, कांग्रेस समाज को जोड़ने का काम करती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर कहा पूरी तरीके से हर स्थिति का आकलन कि कोरोना संक्रमण न फैले। विश्वास सारंग ने पीवी परीक्षा के संबंध में बोलते हुए कहा कि सरकार हर स्तर पर उचित निर्णय ले रही है, सुनिश्चित किया जाएगा किसी छात्र को परेशानी न हो। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर थाने में आरोपी किशन मानकर की संदिग्ध मौत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टीआई एसआई सहित कांस्टेबल को निलंबित किया है। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले में एसटीएफ ने दर्ज की 7वीं बार एफआईआर, पुलिस आरक्षक 2013 केस में दर्ज हुई थी एफआईआर। आरोपी ने किसी दूसरे को बैठाकर परीक्षा पास की थी, अभी भी पुलिस ने नौकरी कर रहा है आरोपी वीरेश। एसटीएफ ने पीएचक्यू से मांगी आरोपी वीरेश की जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा भर्ती नियम 2015 में किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर हुई सुनवाई। पीएससी की ओर से डाटा पेश करने के लिए समय मांगा गया। पीएससी ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार विवादित नियम के संबंध में सकारात्मक फैसले लेने वाली है, अगली सुनवाई तक पूरी जानकारी और डाटा अदालत में पेश कर दिया जाएगा। प्रमोशन के आरक्षण के मामले में 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, राज्यवार मामलों की सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 8 आईएएस के अलावा राज्य सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला, उज्जैन नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल का ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 दिनों तक कई शहरों में भारी बारिश की संभावना। उमरिया, मंडला, शहडोल, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, बैतूल में भी होगी बारिश, सिवनी, बैतूल में भी बारिश होने की संभावना। इंदौर में खुलेंगे कोचिंग सेंटर, 50% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन लगेंगी क्लासेस, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। सोमवार को घोषित किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में मुरैना की बेटी ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, उसके भाई ने भी इसी परीक्षा में 18वां स्थान हासिल किया है। परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह और उसके भाई को बधाई दी। ग्वालियर में आदिवासी महिला के साथ दादागिरी का मामला, दबंगों ने बंदूक की नोक पर महिला को धमकाया, पेड़ से बांधकर की मारपीट। घटना के 8 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, अब ईंट भट्टे में काम करने वाली महिला ने एसपी से लगाई है इंसाफ की गुहार।
भोपाल में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की कट गई नाक। बीती रात हुए झगड़े में गुस्से में आकर पति ने पत्नी की नाक काट डाली। खंडवा में बाल सुधार गृह में भागे 2 नाबालिग। दरवाजा तोड़कर रात में हुए फरार। एक नाबालिग पर चोरी का प्रकरण तो दूसरे पर चल रहा था पॉक्सो एक्ट का मामला। एक जनवरी से अब तक इंदौर पुलिस ने 4000 बदमाशों पर की कार्रवाई। 44 बदमाशों को धारा 122 के तहत भेजा जेल। इस साल 25 आर्म एक्ट और कानून का उल्लंघन करने वाले 10,000 बदमाशों पर भेजा गया जेल। 2019 की तुलना में 2021 में हुए अपराध कम। पिछले साल 36 बदमाशों पर हुई थी रसूखा की कार्रवाई। इस साल 79 बदमाशों पर लगी रसूखा। 50 से 60 चाकूबाजों पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इंदौर के निजी अस्पताल में हुई 40 वर्षीय प्रोफेसर की मौत। परिजनों ने लगाया अस्पताल पर आरोप। कहा बेहोशी के लिए लगाई गई इंजेक्शन में बेहोशी की दवा ज्यादा होने की वजह से हुई मौत। जबलपुर में हॉस्पिटल के बाउंसर्स ने मरीज के परिजनों के साथ की मारपीट। पार्किंग के दौरान युवती पर कमेंट करने को लेकर बाउंसर्स और परिजनों के बीच हुई झड़प। जबलपुर के त्रिवेणी हॉस्पिटल परिसर में हुई घटना। सड़क हादसे में घायल हुए पिता का इलाज करवाने पहुंचे थे भाई बहन। दोनों बाउंसर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। शहडोल में युवक को पैसों के लेन देन को लेकर इस कदर पीटा कि उसकी 1 हफ्ते के बाद इलाज के दौरान जबलपुर में मौत हो गई। जबलपुर से मृतक का शव जैसे ही शहडोल पहुंचा, परिजनों ने रास्ते में शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंखाजुर के सत्यनागर गांव के ग्रामीण भाई भरकम बिजली बिल आने से परेशान है और बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत करते हुए जल्द से जल्द निराकरण का मांग किया है। बलरामपुर के ग्राम पंचायत भनौरा में 50 से अधिक ग्रामीणों की 143 एकड़ जमीन को दलालों ने शासकीय कार्ड में हेरफेर करते हुए अपने नाम कर लिया है। इसकी शिकायत कई बार उन्होंने अधिकारियों से की है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कारण उन्होंने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। करवर्धा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। मंदसौर जिले में सुबह से पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। किसानों की सोयाबीन की फसल पक गई है। किसान फसल काटने के लिए तैयार हैं। ऐसे वक्त में बारिश होने के चलते जिले में सोयाबीन की फसल खराब हो सकती है। गरियाबंद में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरा क्षेत्र लबालब हो गया है। खेतों में पानी भरा है, जिसका किसान को अच्छा फायदा होने वाला है। गांव में मछली पकड़ने गए लोग तेज बहाव में पानी में बह गए। पानी का बहाव बढ़ जाने के कारण वो पानी के बीच में फंसे रह गए। बिलासपुर जिले में भी रुक रुक कर पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले आने वाले कुछ दिनों में भी जिले में बादल जमकर बरसने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और सरगुजा संभाग में बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। दस्तावेजों में हेरफेर कर साथी कर्मचारी का प्रमोशन कराने वाले एयरफोर्स से रिटायर्ड बाबू को महाराजापुरा थाना पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में झपटमारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 2 शातिर लुटेरों की गिरफ्तारी। पूछताछ के दौरान 2 वारदातों का हुआ खुलासा।
पिछले दिनों हुई थी लूट की सीसीटीवी फुटेज की जांच, जिसके बाद हुई गिरफ्तारी। इन्हें पकड़ने वाली टीम को एसपी ने 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिता ने अपने बेटे की मामले विवाद में हत्या कर दी। राहुल गांधी नगर में रहने वाले बाप और बेटा शराब के नशे में भिड़ गए। आरोपी पिता जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नशे की हालत में धुत होने के कारण पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई। पन्ना में वन विभाग की टीम ने फर्नीचर की दुकान में मारा छापा। छापेमारी के दौरान सागौन की लकड़ी और मशीनें जब्त की गई। दुकानदार के पास नहीं मिले वैध दस्तावेज। देवास में महिला ने सड़क पर ही दिया अपने बच्चे को जन्म। पेड़ के नीचे ही महिला की हुई डिलीवरी। मां और बच्चे को ठेले में बैठाकर घर पहुंचाया गया। ग्वालियर में पेंडिंग मामले को लेकर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती। सीएमएचओ नगर निगम अपर आयुक्त को जारी हुआ नोटिस। दोनों विभागों में है निलंबित कई मामले। ग्वालियर में गाय को लेकर मिर्ची बाबा ने निकाली पदयात्रा। गौशाला में गायों की दुर्दशा को लेकर गौ भक्तों के साथ निकाली पदयात्रा। भोला मंदिर गौशाला से पैदल फूलबाग चौराहे तक निकाली गई यात्रा। बाबा ने कहा अपने खून से पत्र लिखकर आंदोलन को देंगे गति। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी करने वाले युवक से कलेक्टर ने करवाई सफाई। रतलाम में 10 चलित वाहन करेंगे शहर में 100% वैक्सीनेशन। अगले 2 दिन शहर में बचे हुए नागरिकों का करेंगे वैक्सीनेशन। शहडोल पुलिस ने 60 लोगों को वापस दिलवाए इनके महंगे मोबाइल फोन। लंबे समय से चोरी हुए मोबाइलों को उनके मालिकों को वापस दिलाया गया। बैरागढ़ के खजूरी थाना इलाके में पति की हैवानियत, पत्नी की काटी नाक। गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगावली में 100% वैक्सीनेशन को लेकर एसडीएम की अपील। यमराज के साथ सड़कों पर उतरे एसडीएम। इंदौर में डेंगू के 13 नए मरीज आए सामने। मरीजों की संख्या पहुंची 165। फीवर क्लिनिक में खांसी सर्दी के मरीज 3 गुना ज्यादा बढ़े। ग्वालियर में भी डेंगू लगातार अपना कहर बरपा रहा है। डेंगू से बच्ची और वृद्धा की मौत हो गई है। बच्ची का दिल्ली में चल रहा था इलाज। बालाघाट में कोरोना के बाद डेंगू ने दस्तक दे दी है। जिले में डेंगू से एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक निजी अस्पताल में युवक को 12 सितंबर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी प्लेटलेट्स कम होने लगी। ऐसे में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। जबलपुर में डेंगू के नए वेरिएंट की दस्तक। मरीजों के प्लेटलेट्स भी लगातार गिरने की शिकायत। जांच रिपोर्ट में डेंगू की रिपोर्ट आती है नेगेटिव। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38 नए मामले आए सामने। 15 रिकवर होकर पहुंचे घर। इस दौरान कोविड-19 से किसी की मौत नहीं हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना वायरस को 367 नए मामले आए सामने। 408 लोग डिस्चार्ज हुए। 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 559 नए मामले सामने आए। 1034 रिकवर होकर घर पहुंचे। 12 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई।
असम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 493 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 433 लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। 9 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। अब ग्लोबल होगी स्वदेशी वैक्सीन। कोवैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है WHO की मंजूरी। दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा सकेगी कोवैक्सीन। यूपी में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। सारा अली खान अपने मालदीव्स हॉलीडे को जिंदगी का बेस्ट समय बता रही हैं। सारा ने अब अपने वेकेशन की कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बिग बॉस OTT में क्षमता शेट्टी और राकेश बापट के बीच की बॉन्डिंग सुर्खियों में है। पूरे गेम में क्षमता को सपोर्ट कर रही कश्मीरा शाह ने क्षमता को राय दी है कि वो राकेश से अपना फोकस हटाकर गेम पर फोकस करे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।